नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अनलॉक 3 जो कि हो चुका है, जिसका आज दूसरा दिन है, उसकी गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। और जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उसके भी बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के बारे में तो वह कुछ इस प्रकार है। कंटामिनेटेड जोन्स जो कि है वह पूरी तरीके से बंद रहेंगे 31 अगस्त तक। सबसे पहली गाइडलाइन तो यही है। और कंटामिनेटेड एरियाज को छोड़कर सभी जो कि है सभी एक्टिविटीज़ की परमिशन मिली है। इन सभी एक्टिविटीज़ को छोड़कर स्कूल, कॉलेजेस, ये सब जो कि है 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। और साथ ही साथ बात करें सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोशल गैदरिंग होती है, वह सब जगहें अभी बंद रहेंगी जब तक नई गाइडलाइंस ना आ जाएं। और साथ ही साथ सिनेमा हॉल्स ये सब सभी बंद रहेंगे। और योगा और जिम्नाजियम को लेकिन ओपन करने की परमिशन दी गई है। 5 अगस्त से योगा और जिम्नाजियम जो कि है खुल सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ मेट्रो रेल सर्विसेज जो कि है वह भी बंद रहेंगी नई गाइडलाइंस की आने तक। और साथ ही साथ सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस जो कि है अभी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद रहेंगे नई गाइडलाइंस आने तक, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस डे फंक्शन जो कि आने ही वाला है, उसके बारे में बात करें तो ऐसा कहा गया है कि घर से जो कि है ये इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर बाहर जा रहे हैं आप फंक्शन के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना है हमें, और मास्क के बिना तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, ऐसा कहा गया है। और यह सब जो कि है जो कंटामिनेटेड जोन्स है वहाँ के लिए गाइडलाइंस की बात करें तो बिल्कुल बंद कहा गया है 31 अगस्त तक। और साथ ही साथ कंटामिनेटेड जोन्स में कोई भी एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं की गई हैं सिवाय एसेंशियल सर्विसेज के। और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आप बाहर जा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल बाहर जाने मना किया गया है। और अगर आगे बढ़ते हुए बात करें हम मूवमेंट ऑफ पीपल की, लोग जो श्रमिक ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, वह बहुत लिमिटेड है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस पार से उस पार जाने अभी मना कर रहे हैं, जहां है वही रुकने को कहा गया है। और ई परमिट की ज़रूरत पड़ेगी अब ट्रैवल करना है तो, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ वल्नरेबल पर्सन कहें, अगर हम बात करें 65 ईयर्स से ऊपर लोगों की और 10 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो वल्नरेबल पर्सन्स में उनको गिना गया है। और ऐसा कहा गया है बाहर ना जाए तो बेहतर। और यह भी कहा गया है कि एसेंशियल नीड्स के लिए भी उनको बाहर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की इमरजेंसी सर्विसेज जो कि है हेल्थ की एसेंशियल सर्विसेज, उसके लिए यह लोग बाहर जा सकते हैं। और आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ करने को कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि हर कुछ दिनों में अपडेट करते रहे ताकि गवर्नमेंट तक भी यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, अगर आप बीमार हैं तो आपको ट्रीटमेंट मिल सके। ऐसा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। और कहा गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो कि है कंटामिनेटेड जोन्स हो या दूसरे जोन हो, नॉर्मल जो जोन हॉटस्पॉट में नहीं है, उन सभी की बात करें तो जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहा गया है। और अगर हम बात करें आईपीसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, जिसके तहत आजकल लोग अरेस्ट हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है, तो उसके तहत हम बात करें तो वह किन किन को अरेस्ट कर सकती है वह भी बताते हैं। ऐसा कहा गया है कि फेस कवर जिन्होंने नहीं किया है, मास्क नहीं पहना है, उनको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अरेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। और दूसरा बात यह भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करने को कहा गया है, 2 गज की दूर रहने को कहा गया है एक दूसरे से। अगर आप पब्लिक प्लेस में हो या दुकान में जा रहे हो या कोई बिजनेस एक्टिविटी हो तो आपको 2 गज की दूरी बाहर निकलते ही मेंटेन करनी आवश्यक है। और साथ ही साथ गैदरिंग करने तो बिल्कुल मना किया गया है, जैसे कि चाय की दुकान हो या कोई भी हम सामान लेने जा रहे हैं राशन दुकान वगैरह में, तो गैदरिंग बिल्कुल मना की गई है। और आगे कहा गया है कि स्पिटिंग जो कि है बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि हाइजीन की सही ख्याल रखना है हमें, तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए इधर उधर स्पिट करने को भी, पान, गुटखा, ये सब मना किया गया है। और साथ ही साथ जो वर्क प्लेसेस में जो रूल्स लगे हैं वह कुछ इस प्रकार है। ऐसा क्या कहा गया है कि जितने लोग अपने घर से काम कर सके, वर्क फ्रॉम होम, वह बेहतर होगा। ऑफिस, स्कूल, सभी को ऐसा कुछ सोचना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, कितने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और दूरी से। और साथ ही साथ स्क्रीनिंग और हाइजीन की जो बात है वह होनी ही चाहिए हर दुकान के बाहर, और बिना
मास्क की तो बिल्कुल सामान देना ही नहीं है। और फ्रीक्वेंट सैनिटाइजर के बाद में बात की गई है, जैसे कि मॉल्स वगैरह फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज हो रहे हैं, ऐसे ही बिजनेस और वर्क प्लेस जो कि है रेगुलरली सैनिटाइज होने चाहिए, ऐसा कहा गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग में भी कहा गया है, जैसे लंच ब्रेक में लोग सब साथ में बैठ जाते हैं वैसे भी नहीं बैठने को कहा गया है। और लेबर जो कि साथ में काम कर रहे हैं उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा गया है। ये जो गाइडलाइंस कुछ थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत थी, और ऐसा कहा गया है, अगर हम इंपॉर्टेंट गाइडलाइन की बात करें तो 31 अगस्त तक जो कि है बंद रहेंगे कंटामिनेटेड जोन्स नई गाइडलाइंस आने तक। और साथ ही साथ बाकी सब जोन्स में खुल चुकी है सारी दुकानें एसेंशियल वगैरह, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को स्पेशली ध्यान रखने कहा गया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर आप यह सब नहीं मानेंगे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये कुछ गाइडलाइंस थी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की भी गाइडलाइंस हमने आपको बताई। ऐसी ही कुछ खबरों के लिए आप देखते रहिए एसके लाइव।